हाउ डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी? आप कैसे बने डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट? ये पूरा थोड़ा जर्नी आप क्विकली आप बताएं। सर सबसे पहले मैंने स्टार्ट एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी से लिया था। Okay. 2005 में मीडिया बैंक के नाम से। अच्छा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम था उस वक्त। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत अपने उरूज पे था। तो फिर वहां से मुझे ऐसे ऐसे रियलाइज हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा बड़ा फ्यूचर जो है अब वो डिजिटल मार्केटिंग का है, क्योंकि लोग उस तरफ आ रहे हैं। यानी कि आपकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हुई। जी जी बिल्कुल। जब हम डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं तो टारगेट मार्केटिंग हो रही होती है। Target तो हम marketing। सिर्फ टारगेट पे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि कॉस्ट भी अच्छी है। तो इस वजह से सर मैंने मूव किया माशाल्लाह। और 2016 में मैंने बोल न्यूज छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया था। सर आपका जो विजन है वो जिस तरीके से मैं आपसे अभी डिस्कस हो रही थी, डिस्कशन थी, तो उसमें आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि अब हमारी जात से मैं और उमर कुछ सिखा सके लोगों को कि एआई कोर्सेज क्या होते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि सब कुछ फ्री रखें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सके इस हवाले से। कि वो जो 10 साल पुराना वाला एड था, क्या उसकी भी अभी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी पहले थी? सर इस वक्त बड़े बड़े चैनल्स को भी ना अपनी चैनल्स के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ रही है। अब आपसे ना लगा लें। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो 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 एड आते हैं, जो यानी कि जो मार्केटिंग करते हैं टू गेट द एड, उनको भी डिफिकल्टी होती होगी। लोग अब एड नहीं देते होंगे उनको। पहले तो एक चीज की लड़ाई होती थी कि यूनिलीवर का एड पहले लगना है या पीएनजी का एड पहले लगना है। ऐसे ही है। वहां से अगर सनसिल्क का एड पहले लग गया तो पेंटीन का भी लगना चाहिए। हाँ। हेड एंड शोल्डर का लग रहा है तो क्लियर का एड लगना ऐसे चाहिए। ही और है। जितना बड़ा वो कोई बड़ी सेलिब्रिटी लेके ऐड करते थे, उनसे बड़ी celebrity। कॉम्पिटिटर उससे बड़ी सेलिब्रिटी लेके कर लेता था, तो वो एड कमर्शियल जो था। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। और आज कुछ हम टेक्निकल बातें करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, और मेरे बड़े अच्छे कुलीग हैं, दोस्त हैं, उमर वलीद, उनसे मुलाकात करेंगे जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, और उनसे पूछेंगे कि कैसे इस जर्नी में आए। तो लेट्स मीट हिम। कैसे उमर? हाउ आर यू? सर कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया उमर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। हमें पता है बहुत एक्सपर्ट और बड़े बिजी आदमी है। डिजिटल वाला बंदा कोई टाइम निकाले तो बड़ा खुशी होती है, क्योंकि वो तो डिजिटल, उसकी सारी जिंदगी डिजिटल में गुजर जाती है। नहीं सर, आपने बिल्कुल बुलाया, और हमेशा आपके जो टॉपिक्स में देख रहा होता हूँ लोगों की हेल्प के लिए होते हैं कि किस तरीके से आगे लोग जा सकें जी। और यूथ के लिए कि किस तरीके से चीजें सीख सकें। तो आपने बिल्कुल बुलाया, तो इंशाल्लाह इसमें हम जो भी बात करेंगे कि लोगों को, बच्चों को सीखने के लिए मिले। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा उमर, क्योंकि मैं यही देखता हूँ कि सेलिब्रिटी को बुला लें या फिर उस तरह की चीजों को बुला के व्यूज तो इंसान हासिल कर लेता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सोसाइटी में सर्व कर सकें। यानी आप ऐसी ये पॉडकास्ट बनाएं जिसमें आप लोगों को कुछ शेयर कर सकें। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो माशाल्लाह आपकी जो जर्नी रही है, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो हाउ डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी? आप कैसे बने डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट? ये पूरा थोड़ा जर्नी आप क्विकली आप बताएं। सर सबसे पहले मैंने स्टार्ट एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी से लिया था। 2005 में मीडिया बैंक के नाम से। अच्छा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम था उस वक्त। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत अपने उरूज पे था। सही है। और प्रिंट मीडिया डाउन हो रहा था, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्योंकि प्राइवेट चैनल्स आ चुके थे, ऐसे ही। और क्या जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट हुआ करती थी। तो उस वक्त उसमें मेरा तकरीबन मैंने 10 साल जॉब की है। तो उसके बाद मैं लास्ट बोल न्यूज में था, तो मीडिया मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो फिर वहां से मुझे ऐसे ऐसे रियलाइज हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज्यादा बड़ा फ्यूचर जो है अब वो डिजिटल मार्केटिंग का है, क्योंकि लोग उस तरफ आ रहे हैं। यानी कि आपकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हुई। जी जी बिल्कुल, ठीक है। एंड देन यू रियलाइज कि फ्यूचर जो है वो डिजिटल मीडिया में है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज जितनी भी थी और जो भी ब्रांड्स हैं, उन्होंने रियलाइज कर लिया कि अब उनका भी फ्यूचर है ब्रांड का, वो डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर है। एक एड चलता है आपके कोलगेट का, 3 लाख रुपए का टीवी में एड चल जाता है, और उसको तकरीबन लोग देखते हैं एड। लेकिन अगर मेरे घर में क्लोजअप आता है तो वो एड मेरे लिए रेलेवेंट नहीं हुआ। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में लोग खुद जा रहे होते हैं सर्च करके कि जैस का कौन सा पैकेज आ गया है या किसी और प्रोडक्ट का कौन सा पैकेज आ गया है। तो अब उनको ये समझ आया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ब्रॉड मार्केटिंग है, लेकिन जब हम डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं तो टारगेट मार्केटिंग हो रही होती है। तो हम सिर्फ टारगेट पे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि कॉस्ट भी अच्छी है। तो इस वजह से सर मैंने मूव किया, और 2016 में मैंने बोल न्यूज छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया था। और फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आज माशाल्लाह से 8-9 साल हो गए
मैं डिजिटल मार्केटिंग की ही तरफ। माशाल्लाह, और एक्सपर्ट हैं, क्योंकि आपसे हमारा ताल्लुक भी है, एक आप पार्टनर भी हैं, ताल्लुक भी रहा है आपसे, और हम अभी एआई के कोर्सेज भी लॉन्च करने वाले हैं। जी, इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लोगों को अनाउंस कर दें कि हम लोग साथ ही काम कर रहे हैं उस हवाले से भी। बिल्कुल सर, आपका जो विजन है हाँ, वो जिस तरीके से मैं आपसे अभी डिस्कस हो रही थी, डिस्कशन थी, तो हम्म, उसमें आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि हम हमारी जात से, मैं और उमर, कुछ सिखा सके लोगों को कि एआई कोर्सेज क्या होते हैं, क्या आने वाली दुनिया को आसान, और हम लोग कोशिश करेंगे कि सब कुछ फ्री रखें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सके इस हवाले से। तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उमर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या अब उतना रेलेवेंट है जितना 20 साल पहले रेलेवेंट था? मेरी अक्सर लोगों से बहस होती है इस बारे में, लोग कहते हैं कि मुझसे कि नहीं भाई, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी इंपॉर्टेंस है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है क्या जितनी पहले थी? कमर्शियल की जो टीवी पे ऐड आता था कि ड्रामों के बीच में और जनाब इस तरह के क्रिकेट मैच के बीच में, कि वो जो 10 साल पुराना वाला ऐड था, क्या उसकी भी अभी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी पहले थी? सर, इस वक्त बड़े बड़े चैनल्स को भी ना अपनी चैनल्स के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ रही है। वो अब आपसे ना लगा लेते हैं। सही, अब वो अपनी जो मेन कमर्शियल्स हैं, वो अपने जो एड्स हैं, ड्रामाज हैं, उनको वो यूट्यूब पे लेके जा रहे हैं, तो उनकी मेन अर्निंग भी उसी तरफ से है। हाँ, तो जैसे रेडियो है, रेडियो की जगह अब यूट्यूब म्यूजिक आ चुका है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। तो इतना रेलेवेंट नहीं रहा जितना डिजिटल मार्केटिंग रहा। अब इतना लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि लोग 15 मिनट के कमर्शियल्स नहीं देखना चाहते। तो वो रात में क्या करते हैं कि वो ड्रामा रात में अपलोड हो रहा है और वो जाके इसको यूट्यूब पे देख लेते हैं। तो वहां पे अब बड़े बड़े चैनल्स भी जो है वो इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, हाँ, अपनी अर्निंग के लिए। अर्निंग के लिए, एग्जैक्टली। जी, जी। तो यानी कि जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो 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 ऐड आते हैं, जो यानी कि जो मार्केटिंग करते हैं टू गेट द एड, उनको भी डिफिकल्टी होती होगी, लोग अब ऐड नहीं देते होंगे उनको, यानी जो कहते हैं एडवर्टाइजमेंट आना कम हो गए होंगे रिलेटिवली। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जायंट कंपनी देती होंगी उनको अब, यानी कि जो छोटी मोटी कंपनीज होती है वो तो ऐड भी नहीं बनाती होगी और टीवी पे भी नहीं डालती होगी, मेरे हिसाब से। बिल्कुल सर, और क्योंकि मैं एक इंडस्ट्री देखकर आया हुआ था, तो पहले तो एक चीज की लड़ाई होती थी कि हाँ। यूनिलीवर का ऐड पहले लगना है या पीएनजी का ऐड पहले लगना है। ऐसे ही है। वहां से अगर सनसिल्क का ऐड पहले लग गया तो पेंटीन का भी लगना चाहिए। हाँ, हेड एंड शोल्डर का लग रहा है तो क्लियर का ऐड लगना ऐसा ही चाहिए। और है। जितना बड़ा वो कोई बड़ी सेलिब्रिटी लेके ऐड करते थे, तो उनसे बड़ी दूसरा celebrity। कॉम्पिटिटर उससे बड़ी सेलिब्रिटी लेके कर लेता ऐसे था ही, वो ऐसे ही, कमर्शियल जो था। ऐसे। लेकिन अब जो है आप देखेंगे उस तरीके की, जब मैं टीवी देख रहा होता हूँ नॉर्मल, तो क्योंकि हमने उस तरीके की एडवर्टाइजमेंट देखी है वर्किंग करते वक्त, ऐसे तो ही है। अब वो उस लेवल के कमर्शियल हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नजर नहीं आ रहे होते हैं। True, और ऐसे वो ही है। तकरीबन कमर्शियल आपको, अगर बड़े एड्स अगर आपको दिख रहे होंगे तो वो आपको यूट्यूब पे दिख रहे होंगे ऐसा ही है। या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में दिख रहे यानी कि होंगे। पूरा विजन ही बदल गया। पूरा विजन ही बदल गया। अच्छा, ये बताएं उमर, ये जो एसईओ है, जाने डिजिटल मार्केटिंग के जोन में ही आती है जी जी सर, डिजिटल तो ये एसईओ जो है, ये एसईओ आपको लगता है कि ये एआई के जमाने में क्या रेलेवेंट रहेगी, क्या रेलेवेंट है? सर बिल्कुल रेलिवेंट है। और एआई की जितनी भी अगर आप उस पे ले लें, तो एआई, जब भी आप एआई में कोई चीज सर्च करते हैं तो वो आपको नीचे लास्ट में एक चीज बता देता है कि ये एक सोर्स के थ्रू मैंने रिजल्ट दिखाए, ऐसा ही है। ये कोई कंफर्मेशन सोर्स नहीं है। हाँ, ठीक है, लेकिन एसईओ में जब आप कोई रिजल्ट सर्च कर रहे होते हैं, और एसईओ तो रेलिवेंट है ही, क्यों? क्योंकि लाजमी सी बात है कि अगर आपकी कोई बड़ी, जितनी भी बड़ी आप कोई वेबसाइट बना लें, जितना भी उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर लें, लोगों तक वो पहुंचेगी नहीं, तो लोग जाएंगे कैसे? सही। तो लोगों तक वो वेबसाइट पहुंचने के लिए आपको एसईओ करवाना बहुत जरूरी है। सही है। वेबसाइट, यानी कि कोई भी अगर आप कारोबार खोलते हैं तो उसके लिए लाजिम है, कारोबार चाहे कोई भी हो, ये बात लाजिम है कि उसकी सोशल एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, डिजिटल एग्जिस्टेंस आई शुड से, और उसकी एसईओ कराना क्या जरूरी है? सर बिल्कुल जरूरी है। देखिए होगा क्या, एसईओ की डेफिनेशन पहले हम समझ लेते हैं। एसईओ की जो डेफिनेशन है, किसी भी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक तरीके से सर्च इंजन में, किसी भी वेबसाइट को ऑर्गेनिक तरीके से सर्च इंजन में रैंक करवाना, जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी जी, सर्च इंजन। अच्छा, इसमें मैंने दो थोड़े से वर्ड जो है ना मुश्किल यूज कर लिए, तो सुनने वालों के लिए आसानी कर देते हैं। जी जी बताएं। कि किसी भी वेबसाइट को ऑर्गेनिक तरीके से सर्च इंजन में रैंक करवाना। ऑर्गेनिक का वर्ड और सर्च इंजन का वर्ड, ये थोड़े से मुश्किल वर्ड है। सही बात है। लेकिन दो तरीके के रिजल्ट्स होते हैं, एक पेड रिजल्ट होता है और एक ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऑर्गेनिक रिजल्ट, तो एसईओ से हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं वो ऑर्गेनिक रिजल्ट। और सर्च इंजन मल्टीपल सर्च इंजन है,
क्योंकि हम अक्सर बात कर रहे होते हैं गूगल की। जी। गूगल के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन है, जैसे वेदू है, आर्क्स है, याहू है, येंडेक्स है। जैसे येंडेक्स रशिया में काम करता है, वेदू चाइना में है, और नेवर जो है वो कोरिया में है। लेकिन गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो इस वजह से हम गूगल के बारे में ज्यादा बात करते हैं। सही है। तो अगर वेबसाइट आपकी टॉप पे रैंक करेगी, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक आएगा। तो सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर कोई नया बिजनेस खुलता है या कोई नई शॉप खुलती है, जिस शॉप पर ज्यादा रश होगा, ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, तो वहां की सेल्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। जब आपकी वेबसाइट किसी भी सर्च इंजन में या गूगल में टॉप पे रैंक करती है, तो आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता है। जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो आपकी वेबसाइट पे सेल्स आने के चांसेस बढ़ते हैं। ओके। तो एसईओ को समझने के लिए हमें जरूरी है समझना कि हम सर्च इंजन को समझें कि सर्च इंजन परफॉर्म कैसे करता है। जब भी आप कोई चीज गूगल में सर्च करते हैं, तो उसको हम मतलब आप तो उसको सर्च कर रहे होंगे, लेकिन टेक्निकल फील्ड में उसे सर्च क्यूरी कहा जाती है। सर्च क्यूरी, अगर आपने एक सर्च क्यूरी भेजी और वो सेकंड्स में ट्रैवल करती है, सही, तो जब वो ट्रैवल करेगी तो वो डेटाबेस के पास जाएगी कि ये रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद है, और डेटाबेस क्या करेगा, उससे रेलेवेंट रिजल्ट लाकर आपके सामने शो कर देगा। ठीक है। तो उसमें वो देखेगा कि जिसकी सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन होगी वो उसको टॉप पे रखेगा, जिसकी इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं होगी उसको वो थोड़ा सा नीचे लेकर आएगा। तो जब एसईओ कर रहे होते हैं, तो हम अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहे होते हैं, एक अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि जब भी कोई सर्च क्यूरी जाए तो डेटाबेस में वो रेलेवेंट रिजल्ट लेकर आ जाए। अच्छा, गूगल कर क्या रहा है कि अब मैं लिख दूं कि जैसे एहसन खान शो, ठीक है, तो अब एहसन खान शो में गूगल के पास अपना दिखाने का कुछ नहीं है। आपको पता है गूगल का कोई काम नहीं है, गूगल के पास ना कोई डेटा है। गूगल क्या करता है, अपने यूजर को सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब वो क्या करेगा, जब मैं लिखूंगा एहसन खान शो, तो वो क्या करेगा, जब इमेजेस में मैं जाता हूँ और मैं देखूंगा, तो वो जब हमें रिजल्ट दिखा रहा होगा तो किसी न किसी रेफरेंस से दिखा रहा होगा, फेसबुक का, यूट्यूब का, वो बता रहा होता है इस रेफरेंस से। लेकिन उसको इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट को सही प्रोवाइड करनी है, जो यूजर जो भी क्यूरी दे रहा है उससे रेलेवेंट चीजें उसे दिखानी है। सही। तो जो वेबसाइट टॉप पर आ रही है, अब एक वेबसाइट है आपने बहुत अच्छी बना ली, लेकिन उसकी एसईओ नहीं है, डेटाबेस में आ ही नहीं रही। जब आप उस पूरी वेबसाइट को लिखेंगे और गूगल में एंटर करेंगे, तो जब वो क्यूरी डेटाबेस में जाएगी और उसके पास वो रिजल्ट ही नहीं होगा, तो वो आपको नॉट फाउंड दे देगा। वो बोलेगा मेरे पास ये डेटा है ही नहीं, तो मैं आपको कहां से दिखाऊंगा। इट्स ऑल अबाउट कि आप उसको क्या फीड करा रहे हैं, यानी एसईओ इज फीडिंग, बिल्कुल फीड कराना है। और फिर वो इसकी सर छोटी सी एग्जांपल ऐसी है कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, हम कोई XYZ प्रोडक्ट उनसे मांगते हैं और उनके पास वो मौजूद नहीं होता, सही, तो वो क्या करेंगे, आपको मना कर देंगे और वो फिर एक अपनी दुकान से या अपनी शॉप से किसी बच्चे को भेजेंगे और वो मार्केट से जाके वो प्रोडक्ट लेकर आएगा और वो अपनी दुकान पे रखेगा। जब आप दोबारा उससे वो प्रोडक्ट मांगेंगे तो वो प्रोडक्ट आपको वो दे देगा। इसी तरीके से सर गूगल में जब हम कोई अपनी वेबसाइट बनाते हैं, हम उसकी वेबसाइट में एसईओ करते हैं, हम उस वेबसाइट को प्रॉपर इंडेक्स करते हैं, तो गूगल बॉट जो घूम रहे होते हैं वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, आपकी वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करते हैं। चले, अब ये मैं ये बताता हूँ उमर की, जो हमारे अभी ऑडियंस जो देख रही है, जी, जो बच्चा बैठा हुआ है वो कह रहा है कि यार पैसे कैसे कमाओ घर बैठे बैठे, जी, उसके लिए आपको क्या टिप्स देंगे कि एक महीने में भाई फला पैसे कमा लो या फला इतने पैसे कमा लो, किस तरीके से वो एसईओ के जरिए पैसा कमा सकता है? एक फ्रेश बच्चा जो है इंटरमीडिएट किया हुआ या मैट्रिक पास भी है इवन, तो वो किस तरह से पैसा अर्न कर सकता है? क्या पॉसिबल है अर्न करना? सर बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको 3 से 6 महीने प्रॉपर एसईओ को देने पड़ेंगे। ओके, और सीखना और समझना पड़ेगा, और किससे सीखना है ये समझना पड़ेगा, किसी बेहतर बंदे से सीखना पड़ेगा आपको। अगर आपने लाजमी सी बात, अगर आपकी बेस ही गलत बन गई, ठीक है, और वो आपको शॉर्टकट नहीं है, आपको समझना है कि चीजें किस तरीके से, आपके पास कुछ पैसे पॉकेट मनी आपको मिलती है, छोटे मोटे आप काम करते हैं, आप उससे कुछ पैसे बचा के एक डोमेन परचेज करें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बाय अ डोमेन। आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएं, और ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के बाद आप कोई निच डिसाइड कर लें कि किस पे। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त हर बंदा हर 15 दिन 20 दिन बाद जो है वो पेट्रोल प्राइस सर्च कर रहा होता है कि पेट्रोल प्राइस 15 दिन बाद बढ़ गए, गोल्ड प्राइसेस
तो इस तरीके की आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं। अच्छा, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, चले आपके उससे हम खुल के इस पे बात कर जी, लेते जी। ताकि बच्चे आसानी से कमा सीख सके, सकें, वरना सही। कुछ ऐसी चीजें ये बताई नहीं जाती। जी हाँ, बताने वाली बातें होती ठीक नहीं है, है। वो आपको ऊपर ऊपर की चीजें बताएंगे, जी। इस तरीके की डिटेल बात नहीं सही बताएंगे। सही। तो इस तरीके के टॉपिक्स पे आपको अच्छे कंटेंट लिखने हैं, उनके वाह प्राइस पे बात लिखनी है कि ये वाह प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे, वाह वाह उनके वाह रेट्स पे आपको काम करना है। वाह तो वाह जब आप इस तरीके की वेबसाइट बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हो, वाह। इस तरीके की चीज, तो जब आप इस पे काम करेंगे और आपकी वेबसाइट रैंक होगी और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ेगा, तो गूगल एडसेंस से भी आप पैसे कमा सकते हैं। वाह वाह। आप किसी को बोल सकते हैं कि मेरी वेबसाइट पे लोग ज्यादा आ रहे हैं, आप इस पे अपनी कमर्शियल पोस्ट लगा दें, जैसे रोड पर ट्रैफिक ज्यादा होता है तो वहां कोई बोर्ड लगता है, इसी तरीके से आप वेबसाइट पे कोई अपनी पोस्ट लगवा के उससे अर्निंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं, एफिलिएट से आप वो बड़ा बड़ा थर्ड पार्टी मार्केटिंग तो बहुत थर्ड है। पार्टी मार्केटिंग आप जाके कर सकते हैं, किसी का भी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट से जाके और सेल जैसे ये कर जो सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे अपवर्क है या फाइवर है, इसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं एसईओ के थ्रू? अच्छा सर, इसमें ना लोग बड़ी कंप्लेन करते हैं। अच्छा कंप्लेन कैसे करते हैं, मेरे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो काम ही नहीं मिलता वहां अच्छा, पर, काम ही नहीं मिलता। काम ही नहीं मिलता। ओके, क्या करें फिर? देखिए भाई, इन्हें समझना है आपको पहले। ओके, तो पहले समझना ये है हाँ कि आपको काम मिलेगा कैसे। सही बात है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं आपको जाते साथ ही $3,000 $5,000 का काम मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सही सही। तो ऐसे आपको काम नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको वहां जाके अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, वो जब कैसे आपकी करें? प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, तब जाके आपको छोटा मोटा काम मिलना। कंपटीशन है, बिल्कुल है, लेकिन आपको करना है कि आपको छोटे छोटे काम पकड़ने हैं। $5 $10। ओके। अच्छा, आपको जो पिच करना है बहुत अच्छा पिच करना है। मुझे आज अपनी जिंदगी की पहली फ्रीलांसिंग पिच याद है। हाँ। मैंने अपने क्लाइंट को लिख के कहा था कि मैं सिर्फ अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग करना चाहता हूँ, माय गॉड, और अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया, मुझे पैसे मत दीजिए। माय गॉड, व्हाट अ मैंने अपनी पहली पिच इस तरीके से की थी। तो अमेजिंग। अब जाकर लोग $500 $1,000 का अगर कोई बच्चा काम ढूंढ रहा है, तो फिर वो कंप्लेन करता है आगे। सर, वो कंप्लेन करता है कि मुझे हाँ। काम नहीं मिल रहा। क्या इसमें टीचर्स का मिस्टेक है कि उन्होंने एक्सपेक्टेशन बच्चों की इतनी हाई कर दी है और बोल सर, दिए? बिल्कुल ऐसा ये भी ही तो हो सकता है। सर बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हाँ। जो वो सिखा रहे होते हैं ना, तो वो कोर्सेज बेचने के लिए और इस वो तरीके ज्यादा से हाई वो पिच बहुत करके। ज्यादा हाइप क्रिएट कर लेते हैं। तो बिल्कुल रेलिवेंट बंदे से आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से। शॉर्टकट में मत जाइए। जो जितने भी आपको बता रहे हैं ना कि इस तरीके से आप अर्निंग कर लेंगे, इतनी ज्यादा अर्निंग कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आप वो अर्निंग कर सकते हैं। स्टार्ट में आपको क्या करना है, जितने भी ये फ्रीलांस के आपके जो को आप अगर पिच कर रहे हैं, आप छोटे छोटे काम लें। आप किसी को कीवर्ड रिसर्च करके दे दें, आप किसी की वेबसाइट ऑडिट करके दे दें, आप किसी की ऑन पेज सही कर दें, आप टाइटल डिस्क्रिप्शन कर दें, $20 का काम दें। जबरदस्त बातें कर रहे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो जब आप छोटे छोटे काम देंगे तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी। जो बंदा आपसे वेबसाइट ऑडिट करवा रहा है, हो सकता है कि अगर उसको आपका ऑडिट अच्छा लगे तो वो आपको आगे $100 का काम दे। ऐसे ही बात है, ऐसे ही तो इस तरीके से आपको करना है। अच्छा, अब सब कंप्लेन ये कर रहे होते हैं, काम ही नहीं मिल रहा। तो भाई काम कैसे मिलेगा? हाँ, आप कहीं पे जाके $500 का काम मांग रहे हैं और आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, तो आपको क्यों काम देगा सर? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अच्छा उमर, ये बताएं कि एआई आया, एआई के बाद बहुत सारे इवन डिजिटल यानी कि सोशल मीडिया या मीडिया से रिलेटेड लोग भी थोड़े परेशान हुए। जैसे कुछ ऐसे लोग थे जो कंटेंट राइटिंग करते थे, तो एआई के बाद जो कंटेंट राइटिंग वाले लोग थे उनको बड़ा परेशानी फेस करनी पड़ी। बीइंग अ एक्सपर्ट एज सोशल मीडिया, हाउ ट्रू इट इज कि एआई के बाद जो कंटेंट राइटर हैं, क्या वो ट्रबल में आए? और इसके अलावा जो कि ग्राफिक डिजाइनर थे, उनका भी सुनने में आता है कि बड़े ट्रबल में आए एआई के बाद। या इवन जो एनिमेशन वाले भी लोग थे, वो भी बड़ी बातें करते हैं इस बारे में। इसको थोड़ा सा कुछ पार्ट हाईलाइट करें इसमें। सर, इसका तो मैं आपको अपना प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको फेस किया। जब एआई आया जी, तो ऐसा हुआ बिल्कुल कि ऐसा लगा कि कंटेंट राइटर की जॉब खतरे में। जी, लेकिन जो पुराने एक्सपर्ट थे ना, वो उस वक्त उन्हें पता थी ये बात, हमें भी ये बात पता थी, और हम एआई कंटेंट अपनी वेबसाइट्स पे यूज नहीं कर रहे थे। बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे थे। हमारे पास प्रॉपर कंटेंट राइटर थे जिनको हम हाई पे करते थे और उनसे कंटेंट लिखवाते थे। ठीक है। हेल्प हम एआई की बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एआई की हेल्प आप जरूर ले सकते हैं। एआई की इंफॉर्मेशन जो है वो एक आम इंसान से बहुत ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, एआई कर क्या रहा है कि एक मशीन को 1 लाख बिल्लियां दिखाई जाती हैं, कैट्स दिखाई जाती हैं, और उसे बताया जाता है ये कैट्स है।
एक आम आदमी ने अपनी जिंदगी में 5,000 10,000 कैट्स देखी भी होंगी। सही है। तो एआई की इंफॉर्मेशन ज्यादा है, एक्सट्रीमली हाई। उससे हम एफएक्यूज में हेल्प ले सकते हैं बिल्कुल आप एआई से। लेकिन हमने जो अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखवाया वो बिल्कुल कंटेंट राइटर से लिखवाया, और उनकी जॉब अभी भी अगर वो किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में है तो उनकी जॉब सेफ है। और जो एआई एक्सपर्ट हैं आज भी वो एआई कंटेंट यूज नहीं करते, और वो कंटेंट लिखवाते हैं, राइटर से प्रॉपर कंटेंट लिखवाते हैं और वही यूज करते हैं, और हम भी उसी तरीके का कंटेंट। तो एआई में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट एआई में इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि जैसे एसईओ में एक चीज होती है कि आप एक ही अल्फाज को अगर कॉपी कर दो, कॉपी पेस्ट कर दोगे तो कुछ एक टेक्निकल वर्ड है, उसकी वजह से आप यानी कि एक ही वर्ड को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते किसी की वेबसाइट में, वो पकड़ लेगा गूगल के भाई आपने डुप्लीकेट कंटेंट कंटेंट आता है। या तो क्या एआई के कंटेंट में भी यही मसला आता है? सर एआई के कंटेंट में ये मसला नहीं आया था, लेकिन जब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मैं एक ऐसी कंपनी को जानता हूँ जिसका रेवेन्यू जो है वो 20,000 पाउंड था मंथली, एफिलिएट की कंपनी थी, 20,000 पाउंड उसका था। उन्होंने जब एआई आया तो उन्होंने क्या किया, एआई कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डालना शुरू कर दिया। तो एक्सपर्ट अगर सुन रहे हैं उन सबको ये बात पता है, एक मार्च अपडेट आई, ठीक है, एक मार्च करके अपडेट आई, और उसने तकरीबन वो उस वक्त की गूगल ने जो अपडेट चलाई थी वो सबसे बड़ी अपडेट चलाई थी। जब वो अपडेट चली तो उसके बाद उसने सारा एआई कंटेंट की, जब एआई कंटेंट लोग डाल देते तो उस वक्त गूगल ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एआई कंटेंट से या ह्यूमन कंटेंट से, मुझे प्रॉब्लम ये है कि कंटेंट हमारा यूनिक अच्छा होना चाहिए और डुप्लीकेट ना हो। सही है। लेकिन फिर लोगों ने बहुत ज्यादा एआई कंटेंट डाला, एक्सपर्ट नहीं डाल देते, डरे हुए थे, तब अपना कंटेंट अभी तक उन्होंने नहीं डाला था। जब कुछ कंपनीज ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने एआई कंटेंट अपनी वेबसाइट पे यूज किया, एक मार्च अपडेट गूगल ने लॉन्च की, उसके बाद स्केल अब्यूज कंटेंट के नाम से उन सारी वेबसाइट्स को उसने रैंकिंग से डाउन कर दिया। स्केल अब्यूज कंटेंट उसने इस तरीके से किया कि जब भी एआई से आप कंटेंट लिखवा रहे होते हैं तो एआई कंटेंट जो होता है वो टेम्पलेट कंटेंट की तरह लिख रहा होता है। मतलब आप एक पेज का कंटेंट लिखवाएंगे तो वो सिमिलर तकरीबन होगा, कंटेंट जब दूसरा होगा वर्ड चेंज होंगे लेकिन टेम्पलेट सेम होगा। तो वहां कहीं ना कहीं पकड़ हो जाती है। और अब तो बहुत सारे टूल्स आ गए जो एआई कंटेंट को डिटेक्ट करते हैं, तो लाजमी सी बात है जो बड़े प्लेटफॉर्म है या सर्च इंजन है उनके पास तो ये ऑलरेडी चीजें मौजूद है कि उनको पता होता है कि ये जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है ये एआई है या नहीं, तो उन्हें ये बात पता होता है। क्या फ्यूचर देखते हैं आप एआई का उमर इन द नेक्स्ट 5 years की? आजकल के जो बच्चे हैं वो किस तरह से ट्रीट करें एआई को, या फिर पुराने भी जो लोग लेट 40s वाले जो हैं, क्या उनको भी एआई सीखना चाहिए, क्या कोर्सेज करना चाहिए एआई के, क्या हाउ डू यू कैन एक्सप्लेन दैट? सर बिल्कुल सीखना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ बच्चों को आप खोल कर दें, वाइफ को दें, क्योंकि घरों में आजकल एआई का यूज आप बढ़ा दें, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो अगर आपको पूछना है, अच्छा कोच नहीं मिल रहा आपको, अच्छा बताने वाला अच्छा टीचर नहीं मिल रहा, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो आप वहां से एआई से उस चीज को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे घर में मेरे बच्चों को मैंने, क्योंकि समर वेकेशन थे जब 2 months, तो हमने बहुत कोशिश की, हम उनको एआई की तरफ लेके आए, उन्हें एआई सिखाए। और बहुत सारी चीजें, आपको तस्वीर खींचे और चैट जीपीटी पे अपलोड करके उससे पूछेंगे क्या है, वो आपको आंसर करेगा, मजा आएगा, मतलब गेम्स की तरह उसको यूज कर सकते हैं। तो घरों में एआई का यूज बढ़ा है, इसका फ्यूचर है, आपकी लाइफ में हेल्प है। कुछ ऐसे, क्योंकि हमने जो एजुकेशन दी और आज की एजुकेशन में फर्क है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं समझ आ रही होती, तो हम एआई से पूछते हैं इसमें, तो हेल्प तो लेनी चाहिए सर। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये हमने पहले हमारा एपिसोड है, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ी बहुत आपको ये बातें डाइजेस्ट हो, फिर उमर को हम दोबारा बुलाएंगे, और एसईओ के हवाले से अगर आपके कोई भी सवालात हो तो हम उसको भी जवाब देंगे, और सोशल मीडिया इटसेल्फ, बिल्कुल जो भी प्लेटफॉर्म के हवाले से या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, या कोई और सवाल आपके दिमाग में हो, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई करें, और उमर को भी इनवाइट करेंगे दोबारा। उमर आप दोबारा तशरीफ लाइएगा, क्योंकि लोगों के बहुत सारे सवालात होंगे। जी सर, इंशाल्लाह वो फिर उनको आंसर करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। तो थैंक यू वेरी मच उमर फॉर बीइंग विद अस, अप्रिशिएट इट, एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट। अंटिल नेक्स्ट, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।